त्रिकोणमिति, इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोण मतलब ये, इसको क्या कहते हैं? लंब। इसको क्या कहते हैं? कर्ण। इसको क्या कहते हैं? आधार। इसमें से हमें कोई एंगल लेना होगा, ले लेते हैं ये थीटा। फिर उस पर हम एक पाइथागोरस का फॉर्मूला है ना, क्या होता है वो? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस के फॉर्मूला के अनुसार। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो वो इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं ये है हमारा 5, तो इसका है 5 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो इसको मान ये हमारा होगा 4, ये होगा हमारा 3। लंब कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस आधार है 3, तो ये 3 का स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार लिखेंगे, और 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार लिखेंगे। 3 3 9, 4 16, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 25। यहाँ बोला है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 बार लिखेंगे आप, इसका कितना होता है? 25। आइए 25 मैच हो गया। कहने का मतलब है कि त्रिकोणमिति में आता है एक त्रिभुज, उस त्रिभुज का एक लंब होता है, कर्ण होता है और आधार होता है, जिसका एक पाइथागोरस ने फॉर्मूला दिया, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये याद होना चाहिए। और हमने बचपन में गुणा भाग तो पढ़ा ही होगा, तो इसमें हम गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे, तो लेकिन सबसे पहले हम भाग का प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम फिर से यहाँ पर उतारते हैं, ये हम यहाँ उतार देते हैं, ऐसे ऐसे और फिर ये ऐसे। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। तो यहाँ पर एक बात और कि ये जो लंब है, लिखते हैं लंब, उसको अगर हम कर्ण से भागा करते हैं, तो लंब को अगर हम कर्ण से भागा करते हैं तो उसमें आता है हमारा आंसर साइन। इसके साथ एक और चीज़ आता है, ये वाला एंगल जो हम लिए थे थीटा, साइन थीटा। मतलब जो लंब है उसको हम कर्ण से भाग करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो होगा साइन थीटा। फिर उसके बाद और अगर हम आधार को कर्ण से भाग करते हैं, आधार को अगर हम कर्ण से भाग करते हैं तो वो आता है हमारा कोस थीटा। मतलब समझ में आया? लंब को अगर हम कर्ण से भाग करेंगे तो आएगा साइन थीटा, और आधार को अगर हम कर्ण से भाग करेंगे तो आएगा हमारा कोस थीटा। फिर उसके बाद अब हम लंब को ही आधार से भाग करेंगे, लंब को ही आधार से भाग करेंगे तो हमारा आएगा टेन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात ज़्यादा है नहीं। हमने 3 चीज़ अभी तक आपको बताया कि अगर हम लंब, इसका मान कुछ भी आ सकता है, लेकिन अभी मान लेते हैं लंब ही इसका मान है, तो लंब को अगर हम कर्ण से भाग करते हैं तो आएगा हमारा साइन थीटा, और थीटा में जो ये थीटा है वो थीटा होगा ये वाला एंगल, ये 40 45 जो होगा वो। और आधार को अगर हम कर्ण से भाग करते हैं तो आएगा कोस थीटा, और लंब को अगर आधार से भाग करते हैं तो आएगा हमारा टेन थीटा। फिर उसके बाद एक बार हम और इस चित्र को बना देते हैं। ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये है हमारा थीटा, ये हमारा कर्ण, ये है हमारा आधार, और ये हमारा लंब। अगर ध्यान से देखें अभी तक ने हमने क्या किया, इसमें लंब को कर्ण से भाग किया तो आया हमारा साइन थीटा। तो अब हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, कर्ण को ही लंब से भाग कर देते हैं, कर्ण को ही लंब से भाग कर देते हैं। अब ये थोड़ा ठीक लाइट है। तो जैसा मैं कहना चाहता हूँ कि अगर लंब को कर्ण से भाग करेंगे तो साइन थीटा आएगा, आधार को कर्ण से भाग करेंगे तो कोस थीटा आएगा, लंब को आधार से भाग करेंगे तो टेन थीटा आएगा,
और कर्ण को लंब से भाग करेंगे तो कोसेक थीटा आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये था, लंब को कर्ण से भाग कर दिए, आधार को कर्ण से भाग कर दिए, और लंब को आधार से भाग कर दिए, कर्ण को लंब से भाग कर दिए, कर्ण को अब आधार से भाग करते हैं। तो कर्ण को हम आधार से भाग करेंगे तो सेक थीटा आएगा। और फिर उसके बाद हमारा एक अंत में बचता है, आधार को लंब से भाग करेंगे, आधार को लंब से भाग करेंगे तो हमारा आएगा कोट थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हमारे पास एक सिंपल सा है रूल है कि अगर कहीं पर हमें साइन थीटा पूछता है तो हम लंब बटा कर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोस थीटा पूछता है तो आधार बटा कर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेन थीटा पूछा है तो लंब बटा आधार का इस्तेमाल करेंगे। और कोसेक थीटा पूछेगा तो कर्ण बटा लंब का इस्तेमाल करेंगे। और सेक थीटा पूछेगा तो कर्ण बटा आधार का इस्तेमाल करेंगे। और कोट थीटा पूछेगा तो आधार बटा लंब का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर अगर ध्यान से दें, लंब को अगर हम कर्ण से भाग करेंगे तो साइन थीटा आएगा, आधार को अगर हम कर्ण से भाग करेंगे तो कोस थीटा आएगा, और लंब को अगर हम आधार से भाग करें तो हमारे पास टेन थीटा आएगा। और अगर हम कर्ण को लंब से भाग करें तो कोसेक थीटा आएगा, और आधार को अगर हम कर्ण से भाग करें तो सेक थीटा आएगा, और आधार को अगर हम लंब से भाग करें तो हमारा कोट थीटा आएगा। फिर से हमारे पास लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, हम जल्दी जल्दी यहाँ ध्यान दे देते हैं। तो कुछ रूल पर ध्यान देते हैं हम, कुछ रूल मतलब फॉर्मूला। तो हम याद रखना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा होता है 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमेशा होता है 1। फिर उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस कोट स्क्वायर थीटा, वो भी होता है हमारे पास 1। ये बात हमें याद रखना है, ये तीन बात। इस तीन बात पर हमें क्या ध्यान देना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है 1। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम साइन थीटा इंटू कोस थीटा करते हैं तो वो आता है हमारा 1। फिर उसके बाद अगर हम कोस थीटा सेक थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारे पास 1। फिर उसके बाद टेन थीटा और कोट थीटा का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका भी मान आता है हमारे पास 1। और मेन बात कि जो हमारा टेन थीटा है वो साइन थीटा बटा कोस थीटा होगा, और हमारा जो कोट थीटा है वो हमारा कोस थीटा बटा साइन थीटा के बराबर होगा। कोई दिक्कत? आंसर इज नहीं। और इसके बाद कुछ और फॉर्मूला है जिसमें हमें ध्यान देना होगा कि जो साइन है, आपकी जो थीटा हम मानते थे उसमें अगर वो जो थीटा है वो 90 से उसको अगर हम कम कर देते हैं मतलब घटा देते हैं तो हमारा आ जाएगा कोस थीटा। और जो हमारा कोस थीटा है अगर उसमें हम जो थीटा है उसमें हम थीटा को 90 से कम कर दें तो वो आ जाएगा हमारा साइन थीटा। और हमारा जो ये टेन थीटा है, थीटा की जगह हम लिखेंगे क्या 90 माइनस थीटा, तो वो हमारा आ जाएगा कोट थीटा। और फिर इसके बाद हमारा जो ये सेक थीटा है उसमें से अगर हम 90 से घटा देते हैं थीटा को तो हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा। और अंत में जो बचा है ये कोसेक COSEC, कोसेक को अगर हम 90 में से थीटा घटा देंगे तो आ जाएगा सेक थीटा। ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि साइन में 90 माइनस थीटा होगा तो वो कोस थीटा में बदल जाएगा। ऐसा दिखेगा तो ऐसा उतार देना है, अगर ऐसा ही दिख रहा है तो उसको हम ऐसा भी उतार सकते हैं। कोस को साइन में बदल देंगे और थीटा को 90 से घटा देंगे, साइन को कोस में बदल देंगे, थीटा को 90 से घटा देंगे, कोट को 10 में बदल देंगे, 90 को थीटा को 90 से घटा देंगे, कोसेक को सेक में बदल देंगे और थीटा को 90 से घटा देंगे, सेक को कोसेक में लिख देंगे और थीटा को 90 से घटा देंगे। बस इतना ध्यान देना है। अब इसके बाद हमारा अगला है विभिन्न कोणों का त्रिकोणमिति का अनुपात। ये पढ़ेंगे तो हमारा त्रिकोणमिति का जो ये
बेसिक त्रिकोणमिति है वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो इसमें हमें कुछ मान लेना होगा, जिसे हम यहाँ लेते हैं सबसे पहले थीटा, फिर 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। कोई दिक्कत। यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना जो त्रिभुज से निकाले थे, सबसे पहले निकाल लेते हैं साइन थीटा, फिर उसके बाद निकाले थे कोस थीटा, फिर उसके बाद निकाले थे टेन थीटा, फिर उसके बाद निकाले थे कोसेक थीटा, फिर उसके बाद निकाले थे सेक थीटा, फिर उसके बाद निकाले थे कोट थीटा। ये निकाले थे। याद रखिएगा कि जो साइन थीटा मतलब साइन 0 डिग्री होता है हमारा 0, साइन 30 डिग्री होता है हमारा 1/2, साइन 45 डिग्री होता है हमारा 1/√2, और साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री होता है हमारा 1। इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। इसमें दिक्कत होने वाली बात क्या है वो अब पता चलेगी। अब जब हम कोस में लाते हैं तो कुछ नहीं होता है, हमारा साइन का पूरा अपोजिट हो जाता है। जो पीछे था वो आ जाता है हमारा आगे, फिर ये जो 60 डिग्री का था वो आ जाता है हमारा 30 डिग्री में, और ये जो हमारा 45 डिग्री का है वो सही वैसा ही रहता है, और 30 डिग्री वाला 60 डिग्री में चल जाता है, 0 डिग्री वाला मान 90 डिग्री में आ जाता है। इसमें कोई दिक्कत, तो आंसर इज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हम टेन थीटा लिखते हैं तो टेन थीटा में हम इसको भाग कर देते हैं, मतलब 0 को अगर हम 1 से भाग करते हैं तो आंसर आएगा 0। 1/2 को अगर हम 1√3/2 से भाग करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा √3। लेकिन है किस में, ऊपर में 1 नीचे √3, तो ऊपर में 1 नीचे √3। अब इसमें हम अगर भाग करेंगे इसको इससे से, तो नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर वाला कट जाएगा, तो बचेगा सीधा 1। और इन दोनों में हम भाग करेंगे, इसको अगर हम इससे भाग करेंगे तो ये 2 कट गया। 3 के पहाड़ा में √3 कितना बार में आता है, तो √3 बार में ही। और 0 का अगर 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो ये नहीं आता है, तो इसका होगा नॉट डिफाइन। कोई दिक्कत, या इनफाइनाइट भी कोई कोई कहते हैं। ये हो गया हमारा एक लाइन और कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट है कोसेक का मान भरने के लिए। 0 डिग्री में क्या आता है, 30 डिग्री में क्या आता है, 45 डिग्री में क्या आता है, 60 डिग्री में क्या आता है, 90 डिग्री में क्या आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, साइन का जो मान होगा जिस एंगल में, उस मान को हम उल्टा भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, उल्टा भाग। तो इसका उल्टा भाग करेंगे तो वो आपको समझ में नहीं आता होगा। तो इसका अगर हम उल्टा भाग करते हैं तो इसको उल्टा करते हैं, नीचे चल जाएगा ऊपर में। तो 2 को हम भाग करेंगे तो मतलब उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 2। इसी प्रकार इसका अगर हम भाग करेंगे तो इसके नीचे लिखा था 1, तो ये 1 ऊपर चल जाएगा, तो ये ऐसे हो गया। तो इसका अगर हम भाग करेंगे तो इसका आता है नॉट डिफाइंड। कोई दिक्कत। उसी प्रकार इसका अगर हम उल्टा कर देंगे, उल्टा करने के बाद भाग कर देंगे, तो उल्टा करने के बाद करने पर यही आएगा। इसका अगर करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इसका अगर हम करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद अगर आप बारी आता है हमारा सेक थीटा का भरने का, तो सेक थीटा का भरने का वो बड़ा इजी है, पीछे वाला आगे आ जाता है। तो ये 90 डिग्री पे था तो ये 0 डिग्री पर आ जाएगा, ये 60 डिग्री पर था तो ये 30 डिग्री पर आ जाएगा, ये 45 डिग्री पर था तो 45 डिग्री पर ही रहेगा, और ये 30 डिग्री पर था तो ये 60 डिग्री पे चल जाएगा, है ना सर, 60 डिग्री। और ये नॉट डिफाइंड हमारा 0 डिग्री पर था तो ये आ जाएगा 90 डिग्री पर नॉट डिफाइंड। और उसके बाद अंत में हमारा पास बारी बचता है किसका, तो इसका कोट थीटा का। तो कोट थीटा में नॉट डिफाइंड को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आता है, नॉट डिफाइंड होता है। फिर उसके बाद इसको अगर हम भाग करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये भाग करेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 भाग करने का प्रक्रिया क्या आता है, मान लीजिए इसे इसके नीचे 1 है तो ये ऊपर वाला 2 ये ऊपर वाला 2 कट गया, तो बचा क्या, नीचे वाला का नीचे वाला √3, तो नीचे वाला का नीचे वाला √3 चल जाता है ऊपर में। और इसमें अगर हम देखेंगे तो ये दोनों ही कट जाता है तो बचेगा 1। इसका भाग करते हैं, इसको इससे भाग करेंगे तो देखेंगे इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये ऊपर वाला कट गया, तो बचा क्या, केवल ये। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो हमारा ये तो कट गया ना, ये ऊपर वाला 2 कट गया, बचा क्या, नीचे वाला 1 और नीचे वाला √3। एक के पहाड़ा में √3 कितना बार में आता है, तो √3 बार में, और नीचे होने के कारण नीचे ही लिखते हैं। इसमें ये नीचे में नीचे था तो यहाँ पर ये ऊपर का नीचे था, नीचे कुछ नहीं था। इसको अगर हम भाग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0।